हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं यशपाल सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, जो कि कवर करने आया हूं आपका टर्म 2 का फिजिक्स का सिलेबस। और आई होप आपके टर्म 1 के पेपर्स बहुत अच्छे गए होंगे। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स ही हुई होंगी, क्योंकि ये टाइम फेज ही ऐसा चल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ से पढ़ें, क्या करें। कई ऑनलाइन क्लासेस हुई होंगी, कई बच्चों ने ट्यूशन भी करे होंगे, मगर फिर भी जैसे तैसे करके टर्म 1 हो गया। ओके, सो लेट्स कम द टर्म 2। आज हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी लेसन लेंगे, जिसमें हम ये कवर करेंगे कि भाई टर्म 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है ना। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझ में नहीं आता है, डिस्ट्रैक्टेड सा रहता है। ये पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं पीछे का सब रिमूव रिमूव रिमूव, है ना। कुछ समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, पहले क्या पढ़ा था अब क्या पढ़ रहे हैं वो भी नहीं समझ में आता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजीज वगैरह हम कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपका आने वाले जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्टेड होंगी सारी की सारी, है ना। कि इतने टाइम में आपको ये पढ़ना है, इतने टाइम में आपको वो पढ़ना है, ठीक है। सो आज एक इंट्रोडक्टरी ही है, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और सारे वीडियोस आपको लाइन टू लाइन टॉपिक वाइज रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहां पर भी आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं विद द वेटेज ऑफ द मार्क्स, ओके, एंड द टेंटेटिव टाइम in which you have to cover each and every topic. Okay, so let's start. This is the term 2 syllabus now. So I'm going to tell you each and every like topics of the chapters with the reduced syllabus, क्योंकि आपके बोर्ड ने कई सारे टॉपिक्स को रिड्यूस किया हुआ है, जिसमें कि क्या है कि हर चीज़ नहीं पढ़नी है आपको, है ना। काफ़ी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें रिड्यूस कर दी हैं, ऑलमोस्ट 25-30% चीज़ें हटा दी गई हैं। सो ये लेटेस्ट सिलेबस आने वाला है आपका, जो कि आपको देना है, ठीक है। इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है, बट इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए 4 यूनिट्स हैं आपकी, आपको दिख रहा होगा ये 4 यूनिट्स आपकी बाकी रहती हैं। इससे पहले आपने 6 यूनिट्स, 6 चैप्टर्स आप कवर करके आए हैं। आने वाली जो 4 यूनिट्स हैं इसमें आपको टोटल 7 चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं, जो कि 10 यूनिट में आपको कवर करने हैं, ओके। सो 4 यूनिट्स अभी आने वाली है। पहले यूनिट जो है वो आपकी बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, और दूसरी यूनिट है जो आपकी वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तीसरी यूनिट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और फोर्थ यूनिट है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ओके। यहां पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में अगेन लाइक 2 चैप्टर्स हैं आपके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स। सेकंड चैप्टर है अगेन, इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं, एक हीट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, 2 चैप्टर, इसमें भी 2 चैप्टर, ओके। और ये जो तीसरा है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, ये एक ही चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी में परफेक्ट गैस भी आएगी और उनकी काइनेटिक थ्योरी भी कवर हो जाएगी, ओके। सो और फोर्थ जो हमारा है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, अगेन 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ऑसिलेशन में और वेव्स में, ओके। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट चैप्टर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें देखिए 2 चैप्टर्स जैसे आपको बताया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, एक ही है सॉलिड्स है, और दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी ये है हमारे चैप्टर के नाम, ओके। और ये सारे टॉपिक्स, ओके, एक बार के लिए साइड हो जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो। ये सारे टॉपिक्स आपके आने वाले हैं रिड्यूस सिलेबस के साथ। खैर, इसमें अब कुछ बातें करते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको बताया था कि आपको बताएंगे कि हर साल स्कूल्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी रिप्यूटेड स्कूल्स हैं आपके बोर्ड के, CISCE, जिसमें आपको जिसमें CMS और बहुत सारे स्कूल्स हैं बहुत ही रिप्यूटेड, ओके। और अक्सर इसमें क्वेश्चंस हर साल वो एक ही पैटर्न देते हैं। अगर आप 5-6 सालों के पेपर्स देखें, जो कि आपको कहीं भी मिलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे कहना है कि भाई आप पेपर देखें, तो कहाँ से जाकर देखोगे, कहाँ मिल जाएगा, कोई रास्ते में तो नहीं मिलते हैं, है ना। तो अब क्या है कि एक बीइंग अ टीचर आपको ये बता सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, जो कि ज़रूरी है पास होने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओके। सो पहला है, देखो, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आई होप आपके टीचर्स ने सब कुछ ये चैप्टर या 2-3 चैप्टर और पढ़ा दिए होंगे आगे, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ होगा ही होगा, ये अभी तक पढ़ लिया होगा आपने, है ना। क्योंकि टर्म 2 का सिलेबस काफ़ी टीचर्स ने दिसंबर में ही बीच में कहीं से शुरू कर दिया था, और वहाँ की तो स्पीड ये है कि 10 दिनों में 2 चैप्टर करवा देते हैं,
है ना, और वो आपको कवर करने पड़ते हैं अपने जैसे तैसे करके। मगर यहाँ पर आपको एक तरीके से आप इसको क्रैश कोर्स कम रेगुलर कोर्स कम 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 करके, ठीक है, आप कोई भी चीज़ इसको मान सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको दे रखे हैं, आप एक एक वीडियो पे जाएं और ज़रूर देखें, बेनिफिट लें। अगर समझ में आता है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आता है तो मत करें, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही देख लें, अगर मूड नहीं है तो। खैर, हम बात करते हैं इसकी। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें टिक कर रहे हैं, अगर कवर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भी देख सकते हैं। इलास्टिक बिहेवियर में बेटा जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, है ना, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी कौन सी होती है, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती है, रिजिड बॉडी परफेक्ट कौन सी होती है, उसका एग्जांपल्स और ये सब चीज़ें यहाँ पर, यानी आपको प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है, देते ही देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, एक कर्व है, आपको पता है कर्व ड्रॉ होती है, कुछ इस टाइप से कर्व ड्रॉ होती है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस को लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन को लेते हैं। तो एक कर्व जो ड्रॉ होती है कुछ इस टाइप वाली कर्व, अगर आपको ध्यान आ रही होगी तो इस टाइप वाली कर्व हल्की सी दिखाई, ध्यान आई, आई होप याद ही होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, कवर करेंगे, ठीक है, वीडियोस में देख लेना, सही लगेगा। इसके बाद बेटा देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इलास्टिक पॉइंट, ईल्ड पॉइंट, है ना, प्लास्टिक पॉइंट, और परमानेंट डिफॉर्मेशन कहाँ कॉज होती है, वो सब इंपॉर्टेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो आप स्टार लगा लीजिए, जो हर साल पूछा ही पूछा जाता है। ये नहीं तो स्ट्रेस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा या स्ट्रेन पर एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, गॉट इट, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ें यहाँ पर, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हुक्स लॉ पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है, आलतू फालतू जगह पे पूछ लेते हैं, नई जगह है तो अच्छी जगह है तो जरूरी नहीं कि वो पूछे ही पूछें, बट हुक्स लॉ का पूरा पूरा एडवांटेज कह लो, ऑब्वियसली ये वर्क ही होता है, स्टार्टिंग होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हुक्स लॉ से स्टार्टिंग ही होती है ना, जो आपने प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, वही हमारा हुक्स लॉ जो साइंटिस्ट उन्होंने दिया था, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ओके। तो इसके बाद फिर आप यहाँ के मॉडुलस, और मॉडुलस अभी मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो, मॉडुलस वो देंगे ही देंगे, कोई ना कोई, चाहे यंग्स मॉडुलस है, चाहे बल्क मॉडुलस है, और आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, और आपका शेयर मॉडुलस हो गया, वैसे शेयर मॉडुलस आपके सिलेबस में नहीं है कहीं पर, पॉइजन्स रेशियो हो गया, ये तो देते ही देते हैं, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये बच जाता है। एक क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस से वो देंगे ही देंगे, वायर है उसको खींच दिया, वो इतनी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, तो क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही आता है, तो मॉडुलस से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, बात समझ में आई, ठीक है। और एक बात ये जो थोड़ी वो और इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइक कभी कभी क्या होता है, टॉपिक नहीं आता तो उसका न्यूमेरिकल आता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हमने कहा यंग्स मॉडुलस आएगा तो यंग्स मॉडुलस पढ़ लिया हमने बस, उसका न्यूमेरिकल करना भी उतना ही जरूरी है जितना टॉपिक पढ़ना, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल करना ज़्यादा जरूरी है, टॉपिक पढ़ना थोड़ा कम जरूरी है, इतना कोई वो नहीं है, न्यूमेरिकल से सारी चीज़ें टॉपिक से क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है, पहली बात ये, ठीक। तो अगर आपको मेरे साथ मज़ा आएगा न्यूमेरिकल्स करने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आपको, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है, वरना ये क्लास वही वो नॉर्मल सी इधर उधर की क्लास हो जाएगी, वही जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, आते हैं, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आई होप कि ऐसा नहीं होगा, और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि बिल्कुल वैसी बोरिंग क्लास ना रहे, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट जो एक टॉपिक से रिलेटेड ऐसी हो सकती हैं जो आपको नहीं पता हो, वो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके फाइन। तो यहाँ पर लास्ट में दो चीज़ें आती हैं, पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी, इससे एक ना एक चीज़ वो देंगे ही देंगे, देते ही देते हैं हर बार। और इलास्टिक जो एनर्जी है, ठीक है, स्प्रिंग के लिए अगर हम बात करें किसी भी चीज़ के लिए, हम एक चीज़ डिराइव आपने की होगी, हाफ इलास्टिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना, ये जो एक डेरिवेशन था वो किया होगा हल्का सा, ठीक है। लास्ट में आप लिख सकते हैं इसको हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ओके, तो वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, चैप्टर है, ठीक है, ये यूनिट है, यूनिट के अंदर ही चैप्टर है, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि बल्क क्या होता है, बल्क मीन्स यानी कि कोई चीज़ जो कोई एरिया ऑक्यूपाई करती है वो चीज़ बल्क होती है। तो बल्क मैटर में दो चीज़ें आती हैं, सॉलिड्स यानी कि एटम्स की बात हो रही है, फ्लूइड्स यानी कि मॉलिक्यूल्स में बात होती है, ठीक है। हम लिक्विड्स की बात करेंगे। तो फ्लूइड्स में देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर बताया आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, मॉडुलस से वो देंगे ही देंगे, इलास्टिक बिहेवियर का कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन वो डाल ही देंगे कि भाई बताओ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए क्विज़ार्ड होता है इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप के यानी कि 3 टॉपिक हो गए प्रॉपर्टीज में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया हुक्स लॉ को लेते हुए, मॉडुलस से एक चीज आएगी पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी में कोई एक चीज देंगे 101%। कभी ये दोनों चीजें एक साथ नहीं दे सकते,
देते नहीं है वो ऑलमोस्ट, ठीक है, ये श्योर है। इन दोनों में से एक देते ही देते हैं। बात समझ में आ रही है? आप कहीं सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात है यार, ये तो अभी बता रहे थे कि यार इंपॉर्टेंट बताएंगे, इसमें तो सब कुछ बता दिया। पॉइजंस रेशियो और इलास्टिक एनर्जी में से अगर आपको कोई चीज़ अगर पढ़नी है तो पॉइजंस रेशियो का फॉर्मूला पढ़ेंगे और इलास्टिक एनर्जी का डेरिवेशन जो एक हल्का सा है वो डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच, ठीक है, बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। बाहर से किसी फोर्स से अगर हम किसी स्प्रिंग को एक तरफ से बांधे रखें और उसको फिर खींचे तो कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है स्प्रिंग के, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कितना स्ट्रेन कॉज कर रहे हैं उसको लेते हुए आप फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, इतना सही है, ओके फाइन। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं। विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या दिख रहा है? पहला ही टॉपिक विस्कोसिटी आएगा ही आएगा। स्टोक्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो ये वाले हैं स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये तीनों में से 101%, 101% आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दे लो, CISCE वालों अच्छे से ध्यान दे लो, आएगा ही आएगा। नहीं आया तो बोल देना, ठीक है, नाम बदल देना, वैसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आएगा ही आएगा, हर साल यही आता है, ठीक है बेटा। ओके, तो ये चीज़ एक बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, दिया ही दिया जाता है, ठीक है। एक चॉइस होती है, वो कोई टीचर्स चॉइस नहीं होती है, वो पैटर्न चॉइस होती है, इसमें देना ही देना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि उन स्कूल्स की बात नहीं कर रहे भाई जिनमें पता चले चैप्टर ही उड़ा दिया, दूसरा चैप्टर दे दिया, ठीक है, वो बेसलेस काम करते हैं, तो अब उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। बाकी आप पढ़ लीजिएगा तो ठीक है। खैर ओके, अब यहाँ पर यानी कि इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ फ्लोज हैं, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। ये फ्लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली हम पहले पढ़ लेंगे थोड़ा सा, या जैसा भी ये लगेगा फील आएगा आप पहले पढ़ सकते हैं इसको। स्ट्रीमलाइन फ्लोज के ऊपर लाइक एक वीडियो आपको दिख जाएगा, अलग सी वीडियो है टाइप ऑफ फ्लोज में, उसमें सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं, ओके। तो आप इस चीज़ को पहले ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। खास बात ये टर्म 2 की पता है क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें ना सारी चीज़ें क्या है कि एक चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे चैप्टर्स खुद में अलग अलग हैं, खुद में बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े खुद में खलीफा हैं, ओके। तो इसलिए क्या कहते हैं, हाँ, इसलिए क्या है कि आप कोई भी चैप्टर हीट थर्मोडायनेमिक्स समझ में आए तो वो पहले पढ़ लो, उसको बाद में पढ़ लो, और दूसरा चैप्टर, ठीक है, क्योंकि चैनल पे हैं तो उससे चैनल ही समझ में आ रहा है। तो दूसरे चैप्टर में आप लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरे चैप्टर को पहले पढ़ लें, इसको बाद में पढ़ लें, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अक्सर ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लोज हो गए। बर्नौली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बर्नौली थ्योरम स्कूल में नहीं आ रही तो टीचर को मारना शुरू कर देना चाह, ठीक है, कि आपने ये क्यों नहीं दी, मतलब किस हिसाब से आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है। उनको बताना है इसके इतने एप्लीकेशन है ना आज की दुनिया में, इतनी चीज़ें हैं ना इससे, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट हर जगह पे बेटा इस थ्योरम को हम जितने भी टाइप के हमारे फ्लूइड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, एनर्जी को लेते हुए जो हम फ्लूइड प्रेशर की बात करते हैं, जो कि आपको पता है कि एक जितने भी हमारे प्लांट्स हैं और जितनी हमारे इसकी एप्लीकेशंस आपने पढ़ी होगी ना बहुत जगहों पे, मेडिकल फील्ड में एटोमाइज़र, स्प्रेयर, हार्ट अटैक मशीन, पंपिंग, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो या तो वो आपको बर्नौली थ्योरम देंगे, स्टेट एंड प्रूफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है, साथ में एक अटैच कर दिया एक हल्का सा न्यूमेरिकल टाइप का, बस न्यूमेरिकल में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, बस आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और या तो देंगे आपको इसकी इसकी एप्लीकेशंस, ये तो दिया हुआ ना एप्लीकेशंस, यहाँ लिखी नहीं है एप्लीकेशंस, आपको पता ही होगा। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है ना, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, और वेंचुरीमीटर, एटोमाइजर, स्प्रेयर, और हार्ट अटैक मशीन्स जो होती हैं, पंपिंग, ब्लड प्रेशर पंपिंग मशीन्स जो होती हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। मतलब इसकी एप्लीकेशंस हैं, बस ये आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहे हैं इसकी आपको जनरल, ठीक है। तो या तो एप्लीकेशन या तो इसका प्रूफ, 101%, ओके। इसके बाद सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, जरूरी नहीं है आए, पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर, 101% ये देंगे आपको। एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस बेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन है एक हल्का सा, वो है। साथ ही साथ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप्स के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, अंदर आपको पता है 2s/r होता है, r रेडियस है, s सरफेस टेंशन है, और बाहर से जो प्रेशर लगता है वो 4s/r होता है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पता भी होगी। बबल्स, और उसके बाद कैपिलरी राइज, ठीक है, ये बबल्स में आ जाता है। बबल्स में एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, आउटसाइड अ बबल कितना होता है,
तो उस टाइप से, ठीक है। कैसे एक वाटर ड्रॉपलेट्स परफेक्टली स्फेरिकल शेप की होती है, इसका भी प्रूफ, ये जो क्वेश्चन अभी बोला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कैसे एक जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो परफेक्ट स्फेयर का एक शेप ले लेती है, क्यों शेप ले लेती है इस टाइप से, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 2 चैप्टर्स कवर हो गए हैं, और एक इंपॉर्टेंट और बात शायद आने वाले स्लाइड में आएगी। ओके, आगे चलो, ये तो यहाँ पहले कवर कर लेते हैं, फिर आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें एक साथ बाद में हो जाएंगी। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना को समझ में नहीं आएगा क्या है। आप इन सब को स्किप कर भी सकते हो हल्का हल्का सा, क्योंकि बस यही बता रहे हैं कि चैप्टर में यही आपके टॉपिक्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट भी बोल रहे हैं, इसलिए पढ़ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स हाल फिलहाल में इस चैप्टर का होने ही वाले हैं, है ना, हो सकता है वो यूनिट टेस्ट में आपको या पीरियोडिक असेसमेंट में आपको 2 चैप्टर दे रहे हैं, उसके बाद फिर पूरा दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो अब इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं बेटा सब लिखे हुए हैं यहाँ पर। हीट ट्रांसफर के मोड्स हैं सबसे पहले सारे के सारे, ठीक है। इनमें से वो कोई भी मोड दे सकते हैं कि बताओ, ठीक है। एक रॉड को हम गर्म कर रहे हैं एक जगह से, ठीक है, गर्म लगने लगी तो एक दूसरे एंड पे हमको गर्म लगने लग जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। साथ ही साथ इसके वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, देखो लॉ जो है वो तो पढ़ लेना बेटा, ऐसा नहीं है कि लॉ ही छोड़ दिया आपने, 2 ही लॉ हैं यहाँ पर इनमें से, ठीक है। एक ना एक आना ही आना है 100%, एक ना एक आएगा 100%, 101%, इन दोनों में से एक ना एक आएगा। यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी होगी आपकी वो, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड ही हमारे ये लॉज हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट और स्टीफेंस, ठीक है, ओके। तो स्टीफेंस लॉ स्टीफेंस बोल्टमैन वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही रिलेटेड हैं, ये दोनों के दोनों लॉज, तो ये हम सब कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर बेटा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश है, यानी कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट स्टीफेंस में से एक चीज़ पढ़ लेना, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हल्का का क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का जो एक न्यूमेरिकल आउटपुट है, जो भी इसका कंक्लूजन निकलता है न्यूमेरिकल, वो वाला देख लेना कि क्या फॉर्मूला है उसका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर बेटा थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट की स्टडी, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर खुद में। यानी कि अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस की, तो ऊपर वाले चैप्टर से हीट ट्रांसफर से इंपॉर्टेंट क्या है, लाइक थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीट से, ठीक है, ये फैक्ट है, वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ एक बेसिक बातें हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में आपके हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, वर्क डन, है ना, जब कोई इंजन चलता है, टाइप्स ऑफ साइकिल्स, है ना, कैसे क्या क्या वर्क डन होते हैं साइकिल्स में, ठीक है, जो भी डिफरेंट टाइप की साइकिल्स होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, उन सब में वर्क डन कैसा कैसा होता है, वो सारे डेरिवेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको देखनी है, ओके फाइन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हीट इंजन, ये हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर की गारंटी ले सकते हैं बस, जो हर साल आता ही आता है, ठीक है। और कार्नोट आई थिंक आपके में नहीं है, ठीक है, वीडियो में तो कार्नोट को हमने थोड़ा सा समझाया हुआ है, ठीक है, बट देख लेना। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपके नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं, और कुछ चीज़ें जैसे डेफिनेशन है टेम्परेचर की, जीरोथ लॉ जिसको कहते हैं, हीट वर्क हल्का हल्का सा है इसमें, ठीक है, कार्नोट को समझाया हुआ है, वीडियोज़ में चेक कर लेना। और इसके बाद फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पढ़ना ही पढ़ना। फर्स्ट लॉ या जीरोथ लॉ वो देंगे ही देंगे, जीरोथ लॉ डेफिनेशन है हमारी, फर्स्ट लॉ हमारा अलग से, ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसकी वो है, ओके। खैर आगे बढ़ते हैं फिर, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड इज लाइक हमारी बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। सो लाइक इसमें सारा गैसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस स्पीड जितनी भी है हमारी, ठीक है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये पूछा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर पढ़ना, ठीक है। और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आरएमएस वैल्यू के साथ, ये 101% आता है, इससे पहले का कोई गारंटी नहीं है आए चना आए, ठीक है। बट हाँ ये चीज़ है, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस, ये एक इंपॉर्टेंट है बस, इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ एप्लीकेशंस में अक्सर दे देते हैं, ठीक है, लाइक सीएमएस वगैरह में एप्लीकेशंस वगैरह इसकी आती हैं, देंगे वो, ठीक है। ये जो बताया ना आपको, ये एप्लीकेशंस ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ तक फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ जो होती है, इसका फाइनल कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। इसको पूरा डेराइव किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है वीडियोस में, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये लास्ट के 1-2 टॉपिक्स को सिर्फ एक ही दिन में पूरा लिया हुआ है, आधे 30 मिनट या 35 मिनट का वीडियो है पूरा, उसको देख लेना अच्छे से। और कोई ऐसी बात नहीं कि मतलब समझ में ना आए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक पॉइंट समझाया है, ठीक है।
तो बेटा ऐसे है कि मेहनत मेरी बेकार मत करना बिल्कुल कि वीडियो देख रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल सबको सामने जैसे कि एक लाइक दोबारा दोबारा किसी चीज़ को ना समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देखोगे वीडियो से समझ में आएगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, 20 मार्क यहाँ तक कवर हो रहे हैं क्योंकि ये जो 4 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स 20 मार्क कवर कर रही है, जो लास्ट वाली यूनिट है ऑसिलेशंस एंड वेव्स वो 10 नंबर की है पूरी। तो एक बहुत अच्छी बात है आपके बोर्ड की कि इतना भी बता दिया है कि इन 3 यूनिट से हम 20 नंबर का देंगे, लास्ट वाली से तो 10 का देंगे ही देंगे। अक्सर क्या होता है ऑसिलेशन वेव से 10 नंबर का नहीं आता होता है, 7-8 नंबर का यहाँ वहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो इस बार काफ़ी अच्छा है ये, 35 नंबर का आप देकर आए होंगे, 35 मार्क्स का भी आप देने वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या ऐसा नहीं है, फिलहाल ऐसा नहीं है जो लाइक 12th में होता है। यहाँ पर क्या है कि 40 मार्क्स और 30 मार्क्स का है यहाँ पर, ठीक है। वो जो अभी 35 कर रहे थे ना, काम 35 वाली बात वो भूल जाओ, ठीक है। वो एक दूसरी चीज़ है, वो 12th की बात है। यहाँ पर 40 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म हो गया है, 30 मार्क्स का आपका सेकेंड टर्म अभी होने वाला है, ठीक है। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर द 30 मार्क्स ओनली नाउ, ओके। सो बोथ विल मेक 17 ऑल। तो 20 मार्क्स यहाँ तक कवर हो रहे हैं। लास्ट जो है आपका यहाँ पर देख लें ऑसिलेशंस एंड वेव्स में 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो हमारे पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर वो देंगे ही देंगे, और फंक्शन ऑफ टाइम, ये फंक्शन ऑफ टाइम के ऊपर सारे के सारे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर देते हैं, ठीक है। लाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसके ऊपर एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और उसके साथ फेज डिफरेंस भी होता है, फेज एंगल भी जुड़ा हुआ होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें कवर करनी है आपको, ओके। पीरियोडिक फंक्शंस, इसके बाद फिर बेटा और कुछ तो नहीं इसमें, इक्वेशंस ऑफ एसएचएम जैसे कि दिया हुआ है। एसएचएम में जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि कोई किसी ने दिया नहीं है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए आपके, ओके। नाउ इसके बाद फिर बात करते हैं लास्ट में आपके साफ साफ लिखा हुआ डेरिवेशन, और कभी भी कहीं पर भी ऐसे आपको सिलेबस में जब वो दे रहे हैं बोर्ड कि डेरिवेशन और एक्सप्रेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड, ओके, किसका, सिंपल पेंडुलम का, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए, ठीक है। 101% सिंपल पेंडुलम और उसका डेरिवेशन या उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल होगा ही होगा, हम यहाँ पर भी कवर करेंगे जैसा कि पहले बताया था, ठीक है। सो नेक्स्ट फिर चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव्स का, वेव्स चैप्टर लास्ट है। इसमें बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। वेव मोशन जो है, मोशन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कभी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं देंगे, इसके ऊपर 100% एक कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर, ठीक है। और प्रोग्रेसिव वेव के साथ इनका रिलेशन क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैंडिंग वेव्स का आपको देंगे ही देंगे 101%, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स, ओके, ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप्स में, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स कैसे चलती हैं, क्या उनका ऑसिलेशन होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो सब आपको लाइक डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीधा डेरिवेशन दे देंगे या नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। सो बस इतने ही टॉपिक्स हैं यहाँ पर, हार्मोनिक्स और बीट्स वगैरह लास्ट टॉपिक्स हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल चिल रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि लास्ट के टॉपिक्स अगर छूट भी रहे हैं तो छोड़ देना। बीट के ऊपर यहाँ वहाँ कुछ अगर होगा दिमाग में तो दे देंगे, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो बेटा सब लोगों ने ठीक है ध्यान दिया, ये सारे टॉपिक्स जो हमने शुरू से कवर करे हैं एक बार आप एक एक करके देख सकते हैं। ये टॉपिक्स हो गए हमारे, इससे पहले कुछ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के, ठीक है, और इलास्टिक बिहेवियर, ओके, किसका, सॉलिड्स और फ्लूइड्स का, सबका, ठीक है। सॉलिड्स का इलास्टिक बिहेवियर, फ्लूइड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको बता दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये टॉपिक्स छूट जाएं, 101% पेपर मैच कर लेना, घर आना देखना, यही टॉपिक्स दिए हुए होंगे, फिर बाद में मत बोलना कि इंट्रोडक्शन नहीं देखा, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो बता रहे हैं वो आता ही आता है, अक्सर ऐसा हुआ है, ठीक है, तभी आपके सामने यहाँ पर हैं, तो इसीलिए बिल्कुल ठीक है, ये मान के चलो कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और बातें बेटा, आगे जो हमारा शेड्यूल है, जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इसको चीज़ को कवर करने के लिए, ठीक है। बुक जो यूज़ करनी है वो कौन सी, ठीक है, न्यूटन बाबा, वैसे ये मित्तल जी हैं, कुमार मित्तल, ठीक है। और न्यूटन की जो बुक है, यही हर बार यही इसी को कहा जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड है, सारी चीज़ें सॉर्टेड है इसमें, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा भी इसमें दे रखी हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है कि इतना लाइक लेटेस्ट इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि जिसमें सारे टॉपिक्स एकदम डिलीटेड पोर्शन के साथ दिए हों, क्योंकि यही हमेशा प्रिस्क्राइब आती है, पूरे टॉपिक्स होते हैं इसमें। तो
जो जो टॉपिक्स आपको बताए हैं डिलीटेड पोर्शन के बाद रिड्यूस सिलेबस जो है उसके सारे टॉपिक्स हमने आपको बता दिए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो यही सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, एक भी टॉपिक आलतू या फालतू नहीं पढ़ना है, कोई चीज़ें नहीं करोगे, ठीक है। जो बताया जैसे बताया वही काम करोगे, ठीक है, समझ में आया। नहीं तो काम सारे खराब हो जाएंगे, फिर वही वाली हालत होगी जो फर्स्ट टर्म में हुई थी, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वीक में सारे चैप्टर्स आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। हम बात फाइनल्स की कर रहे हैं सिर्फ, ये नहीं जो बीच में आपके ये छोटे मोटे एग्जाम चलते रहते हैं, लाइक आपके पीरियोडिक असेसमेंट चलते रहते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, एक साथ फाइनल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि फुल एंड फाइनल होता है, उससे पहले तो हम कुछ मानते ही नहीं है, और वैसे भी आप भी नहीं मानते होंगे, ठीक है। चाहे पास हो चाहे फेल कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनल में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 12th में हमको जाना है। तो इसलिए लाइक जैन फर्स्ट वीक में आपको कवर कर लेना ही है। पहली यूनिट की बात हो रही है यहाँ पर, इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, बताया ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स। इसके बाद जनवरी सेकेंड वीक में जल्दी इसलिए क्योंकि सारे वीडियोस अवेलेबल ही हैं, आप कवर कर सकते हैं। 30-35 मिनट्स में आपको कुछ टॉपिक्स कवर करिए हैं, आप देख सकते हैं 12-15 वीडियोस हैं, आप सारे के सारे लाइन्स देखेंगे तो आपका उतने ही वीक या 10 डेज में आपका कंप्लीट हो रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप देख सकते हैं, सबको समझ में आएगा। तो जैन फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गए 2 चैप्टर्स, फिर जैन सेकेंड वीक में क्या हो गया, फिर से इस यूनिट को हमने कंप्लीट कर लिया 2 चैप्टर के साथ, ठीक है। इसके बाद थर्ड यूनिट जो है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें परफेक्ट गैस के बारे में पढ़ते हैं। और फोर्थ अगेन 2 हमारे पास इसके चैप्टर्स हैं, ऑसिलेशंस और वेव्स, ठीक है। सो ये 4 यूनिट कवर हो गई हैं पूरे 7 चैप्टर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये जो टोटल इसका वेटेज रहता है वो कितना होगा, वो होगा 30 मार्क्स का। जो ये है ऊपर वाले 3 यूनिट्स वो आएंगी 20 नंबर में। लास्ट की जो यूनिट है बेटा, ये वाली लास्ट वाली यूनिट, ये कितने में होगी, ये है 10 मार्क्स की, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हमको पूरा अलग से पता है कि भाई इससे 20 नंबर का ही आना है और लास्ट वाली से 10 नंबर का आना है। तो कभी ऐसा मत करना ऑसिलेशन वेव्स में से 5-5 नंबर का ही आता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ऑसिलेशन से हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही आता है वेव्स के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये रही बात। और नीचे यहाँ पर है पूरा फरवरी हम देने वाले हैं रिवीजन को, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फरवरी फर्स्ट वीक तक सब कुछ फिनिश हो जाएगा आपका, अगर आप रेगुलरली खुद पढ़ के, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हर वीडियो में आपको, हर वीडियो के एंड में हमने न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करे हैं। वो न्यूमेरिकल मत छोड़ना, कुछ भी छोड़ना नहीं छोड़ना, ठीक है। कुछ भी छोड़ो, चाहे पकड़ो, चाहे कुछ भी कर दो, घर छोड़ दो, ठीक है, बट वो न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ना है, वो आपके स्कूल्स के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। वो स्कूल्स में आए हुए हैं, वो कटिंग्स हैं, वो आपको कहीं ऐसे भी नहीं है। ऑब्वियसली रेफरेंस से स्कूल वाले क्या करते हैं, कोई अपने बैठ के नहीं पेपर बनाता है, सब रेफरेंस और यहाँ के पेपर होते हैं उनके, ठीक है। तो कई बार श्योर शॉर्ट हो भी जाता है, आपने जो पढ़ा वो आ गया, बट वो न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर वही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप पेपर से अगर मैच करोगे तो ऑलमोस्ट आप कंपेयर कर सकते हो 100%, दैट विल बी 100% मैच, ठीक है। सो ठीक है, होल फरवरी हमारा हम रखेंगे पूरा आपके लिए, आपको रखना चाहिए इसको रिविजन के लिए, क्योंकि पढ़ने से इंपॉर्टेंट बेटा रिवीजन करना है, वरना फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमने पहले क्या पढ़ा था, आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप, ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा और अच्छे से आपने को समझ में आएगा जो भी बातें कही हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इफ़ यू विल सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली यू विल सब्सक्राइब, क्योंकि समझ में आएगा। अगर समझना है तो आओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे वीडियोस फ्री हैं। और एक स्पेशल बात, इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि एग्ज़ाम से पहले अगर आपकी चॉइस होगी, ठीक है, तो लाइव क्लासेस भी होंगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, आप क्वेश्चंस लाइक पूछ सकते हो लाइव, और इंटरेक्शन होगा हमारा 1 to 1, जिसमें क्या है कि आप लोगों के कोई अगर क्वेरी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया या ये है वो है, तो आप उसमें चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। और ये अक्सर हमेशा हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले रखें, ठीक है, एग्ज़ाम से एक आध दिन पहले, 2 दिन पहले रख लें, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि टेंटिवली एक, ठीक है, डेट डिसाइड करके उसमें आई विल टेक द लाइव क्लासेस ऑल्सो। तो उसमें कोई उसमें आप लाइव क्या है कि अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए बेटा, और वीडियोस हैं ही कई सारे, अगर समझ में आने लग जाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू सो मच, शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर।